राम राम जी प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी कुशलमय व मंगलमय होंगे। मित्रों, आज हम आपको रामायण के एक किस्से की बात बताना चाह रहे हैं कि दशरथ जी ने यदि माता सीता के साथ ऐसा घोर पाप नहीं किया होता तो शायद माता सीता का अपहरण नहीं हुआ होता। दशरथ जी ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी, जिस भूल के कारण माता सीता को इतना कष्ट सहना पड़ा। भक्तों, महाराज दशरथ की वह कौन सी गलती थी जिसके कारण माता सीता को इतने सारे कष्ट झेलने पड़े? यदि आप भी जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को अंत तक देखें। भक्तों, रामायण की कथा तो आप सभी ने सुनी और पढ़ी होगी, जिसमें श्री राम और माता सीता के जीवन से जुड़े बहुत से पहलुओं को दिखाया गया है। उन्हीं में से एक कहानी हम आज आपको बताने जा रहे हैं। महाराज दशरथ की एक छोटी सी गलती के कारण हुआ था माता सीता का हरण। भक्तों, हमारे विद्वान कहते हैं कि रामायण की कई किताबें हैं और हर एक किताब में इसका अलग कारण लिखा हुआ है। रामचरितमानस जो तुलसीदास महाराज जी की है, उनकी हर एक चौपाई एक एक मंत्र का काम करती है। तो चलिए, आप लोगों का कीमती समय बर्बाद न करते हुए आगे बढ़ते हैं कि ऐसी कौन सी गलती हुई थी महाराज दशरथ से, जिस कारण रावण सीता माता को हरण करके ले गया। भक्तों, जब श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाइयों का विवाह हो गया था और बारात लौटकर वापस अपने नगर आई, तो महाराज दशरथ ने अपनी पत्नी कौशल्या से कहा था कि कौशल्या, आप एक बात हमेशा गांठ बांध कर रखिए, क्योंकि आज तक आप सिर्फ 4 बेटों की माँ थीं, लेकिन आज के बाद से आप सब माँ होने के बावजूद 4 बहुओं की सास बन चुकी हैं। और उन्होंने महाराज दशरथ से पूछा, क्यों स्वामी? तब महाराज दशरथ जी कहने लगे कि सास और बहू का क्या संबंध होता है। आज मैं आपको बताता हूँ। जिस घर में बेटे की बहू आ जाए, उस घर में सास का धर्म ये बनता है कि वह अपनी बहू का ध्यान रखे। गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस में लिखा गया है कि जब दूसरे की बेटी हमारे घर में बहू बनकर आ रही है, तो हमारा यह धर्म बनता है कि हम उसी की रक्षा ठीक उसी प्रकार करें जैसे आँखों की रक्षा पलकें करती हैं। उसके बाद महाराज दशरथ ने बहुत से उपदेश दिए और बहुत तरह से उन्हें उनका धर्म समझाया। उसके बाद कुछ ही दिन ऐसे निकल गए। फिर एक दिन महाराज दशरथ के दिमाग में एक बात आई। महाराज ने विचार किया कि क्यों ना मैं अपनी 4 बहुओं की परीक्षा ले लूं कि मेरी कौन सी बहू कितनी चतुर है। तभी महाराज दशरथ ने अपनी 4 बहुओं को सीता, मांडवी, श्रुतकीर्ति, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, इन 4 को अपने पास बुलाया और 4 को पास में बुलाकर एक बात कही कि देखो बेटी, तुम 4 मेरी पुत्री के समान हो और मेरी पुत्री ही हो। मेरा एक आदेश तुम 4 के लिए है। अब 4 बहुएं खड़ी होकर अपने पिता से पूछने लगी कि कहिए पिताजी, आपका क्या आदेश है? तब महाराज दशरथ ने कहा कि पुत्री, आज तुम 4 अलग अलग रसोई बनाओगी। तुम 4 अपने हाथों से मेरे लिए खाना बनाकर लेकर आओगी और फिर देखते हैं कि कौन सी बहू कितनी चतुर है और कितनी जल्दी खाना बनाती है। अब 4 बहुएं वहाँ से चली जाती हैं। सभी के दिमाग में यही बात आ रही थी कि पहले मैं पहुँच जाऊँ तो मैं खाना बनाऊँ। 4 के दिमाग में यही बात आ रही थी और उन सभी ने भोजन बनाना शुरू कर दिया। 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर तैयार किए। तो सबसे पहले भरत की पत्नी मांडवी खाना लेकर आई। उन्होंने बहुत अच्छे से थाली को सजाकर थाली में तरह तरह के व्यंजन पकवान रखे और ले जाकर थाली महाराज दशरथ के सामने रख दी। प्यारे भक्तों, जिस चौकी पर महाराज दशरथ बैठे हुए थे, वहीं पर भरत जी की पत्नी ने थाली ले जाकर रख दी और कहा, पिताजी भोजन करिए। लेकिन मांडवी एक बात भूल गई थी कि खाना खाने वाले को खाना देने से पहले पानी दिया जाता है। महाराज दशरथ ने देखा कि भरत की पत्नी आई है, चलो
कोई बात नहीं, अभी छोटी है, नादान है, शायद कल को अकल आ जाए। महाराज दशरथ ने मांडवी के हाथ से भोजन की थाली ले ली और वहीं पर रख ली और बोले, बेटा आप जाओ, हम थोड़ी देर में भोजन कर लेंगे। उसके बाद लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला जी चली आईं। उन्होंने भी बहुत जल्दी जल्दी में भोजन बनाया। उर्मिला जी ने भी एक थाली में भोजन सजाया, साफ सफाई अच्छे तरीके से भोजन को थाली में लगाया था। और थाली सजाने के बाद उर्मिला जी भी भूल गईं कि महाराज दशरथ को पानी भी देना है। भक्तों, उर्मिला जी की थाली को देखकर महाराज दशरथ बहुत खुश हुए। अपने ससुर महाराज दशरथ के पास उर्मिला जी जब गईं, तब महाराज दशरथ समझ गए कि लगता है यह बहू भी बिल्कुल ऐसी ही है, जैसा मांडवी ने किया वैसा ही उर्मिला ने भी किया। प्यारे भक्तों, अब ये बात सच है कि अगर किसी को भोजन दिया जाता है तो सबसे पहले भोजन से पहले पानी जरूर देना चाहिए। लेकिन उर्मिला जी भी भूल गई थी। महाराज दशरथ ने उनके हाथों से भी थाली ले ली और बोले, बेटा आप भी जाओ, हम भोजन कर लेंगे। प्यारे भक्तों, तीसरे नंबर पर शत्रुघ्न जी की पत्नी श्रुति कीर्ति आईं और जल्दी जल्दी से भोजन लेकर उन्होंने महाराज दशरथ के आगे रख दिया। भोजन इतना सुंदर और स्वादिष्ट बनाया था जिसका कोई जवाब नहीं था। लेकिन उनसे भी यही गलती हो गई। उनसे भी यही गलती हुई कि श्रुति कीर्ति हाथ में भोजन की थाली लेकर चली गईं, लेकिन महाराज दशरथ को जल्दीबाजी में जल देना भूल गईं। अब महाराज दशरथ ने श्रुति कीर्ति के हाथ से भी भोजन की थाली ले ली और वहीं पर रख ली। और वहीं पर रखने के बाद कहा, हे पुत्री आप भी जाइए, हम थोड़ी देर में भोजन कर लेंगे। तीनों थाली रखी हुई थी, भरत की पत्नी की थाली, लक्ष्मण की पत्नी की थाली और शत्रुघ्न की पत्नी की भी थाली वहीं पर रखी हुई थी। लेकिन महाराज दशरथ ने किसी में से भी भोजन का एक ग्रास भी नहीं खाया। अब महाराज दशरथ को इंतजार था माता सीता का। महाराज दशरथ के मन में विचार आया, जैसे मेरा राम भोला भाला है, वैसे ही मुझे लगता है कि उसकी पत्नी सीता भी उतनी ही भोली भाली है, क्योंकि वह बाकी बहुओं की तरह थोड़ा भी चतुर नहीं थी। इसीलिए भोजन बनाकर लाने में उसे देर हो गई है। लेकिन जगत जननी भवानी माता सीता ने बहुत सुंदर तरीके से भोजन बनाया, इतने सुंदर तरीके से जिसमें से सुगंध कुछ अलग ही आ रही थी। और माता सीता ने एक थाली में भोजन लगाया, 56 प्रकार के व्यंजनों को एक थाली में सजाया और अपने हाथ में थाली उठाकर चलने के लिए तैयार हुई। तब तक माता सीता को ध्यान आ गया कि किसी को भोजन देने से पहले पानी दिया जाता है। अब माता सीता ने विचार किया कि मुझे तो पहले से ही इतनी देर हो गई और मेरी तीनों बहनें ससुर के पास भोजन लेकर पहुंच गई होंगी। अब मेरे पिताजी मेरे बारे में क्या सोचेंगे। भक्तों, तब माता सीता ने कौन सा काम किया, अब हम आपको बताते हैं। माता सीता ने एक हाथ में भोजन की थाली और दूसरे हाथ में जल का लोटा ले लिया। महाराज दशरथ बीच चौक पर बैठे हुए देख रहे थे और रसोई से जैसे ही माता सीता एक हाथ में भोजन की थाली और दूसरे हाथ में जल का लोटा लेकर चौखट की ओर जैसे ही अंदर पैर रखने ही वाली थीं, तो महाराज दशरथ की नज़र उन पर पड़ गई। महाराज दशरथ ने सोचा कि सीता तो आ गई, लेकिन मुझे लगता है वह थोड़ी देर में ज़रूर आई, लेकिन वे मेरे लिए भोजन के साथ में एक हाथ में जल का लोटा भी लेकर आ रही हैं। तभी माता सीता ने भी देख लिया कि पिताजी मुझे देख रहे हैं, पता नहीं क्या जवाब देंगे। ऐसे विचार सोचती हुई माता सीता चली आईं। तब तक क्या हुआ भक्तों, थोड़ा सा हवा का झोंका आया और हवा के झोंके के साथ एक तिनका उड़ता हुआ आ रहा था। ऐसे में
महाराज दशरथ की निगाह जैसे ही सीता के ऊपर थी, सीता जी की निगाह उस तिनके के ऊपर। सीता जी तिनके को देखकर सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं। इतने में ही वह तिनका उड़कर महाराज दशरथ की थाली में गिर गया। कहते हैं ना कि होनी को कोई नहीं टाल सकता। अब माता सीता सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। यह थाली पिताजी को दूंगी तो पिताजी कहेंगे ये कितनी पागल है, पता नहीं कहाँ से तिनका उड़ा कर ले आई और भोजन भी अशुद्ध हो गया। और अगर अब मैं वापस रसोई घर में जाती हूँ तो पिताजी कहेंगे कि एक तो आई ही इतनी देर से और अब मैं पता नहीं क्या भूल गई कि दोबारा रसोई घर में चली गई। और तीसरी बात कि मेरे हाथ दोनों घिरे हुए हैं। मैं एक हाथ में थाली ली हुई हूँ और एक हाथ में जल का लोटा ली हुई हूँ। अब इस तिनके को उठाऊं तो उठाऊं कैसे। भक्तों, माता सीता कोई साधारण स्त्री नहीं थी। माता सीता तो भवानी मैया थीं। भवानी मैया को ऐसी बातें सोचते सोचते क्रोध आ गया। इतना क्रोध आया कि जब माता सीता की दृष्टि उस तिनके पर पड़ी तो उसे राख बनाकर उन्होंने उड़ा दिया। भक्तों, ये सब कुछ महाराज दशरथ ने अपनी आंखों से देख लिया। अब माता सीता ने उस तिनकों को राख बनाकर उड़ा दिया। भक्तों, ये बात हकीकत है। पहले की दृष्टि में इतना तेज होता था जैसे भगवान भोलेनाथ ने अपने तीसरे नेत्र की दृष्टि से कामदेव को भस्म कर दिया। उसी तरह गांधारी ने भी अपनी नेत्र दृष्टि से अपने बेटे दुर्योधन को अमरता का वरदान दिया। और इसी तरह कपिल महात्मा ने सगर के 6000 पुत्रों पर जब अपनी दृष्टि डाली तो उनके 6000 पुत्रों को जलाकर राख कर दिया। अब भक्तों, महाराज दशरथ ने भी अपनी आंखों से ये सब देख लिया था। अब महाराज दशरथ के सामने माता सीता ने जाकर जल का लोटा रखा और थाली हाथ में से लेकर पिताजी की तरफ चौकी पर रख दी और बोली, पिताजी भोजन करिए। महाराज दशरथ ने थाली हाथ में ले ली और थाली हाथ में से लेकर चौकी पर रख दी। तब महाराज दशरथ से सीता माता ने कहा, पिताजी कोई गलती हो गई है, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं। तो महाराज दशरथ ने कहा, पुत्री सीता, मैं तेरे हाथ का भोजन नहीं करूँगा। तब माता सीता घबरा गई और बोली, पिताजी ऐसी कौन सी भूल हो गई जो आप मेरे हाथ का भोजन नहीं करना चाहते हैं। तब महाराज दशरथ ने कहा, पुत्री, मैं तुम्हारे हाथ का भोजन नहीं कर सकता। माता सीता ने कहा, क्यों नहीं करेंगे। तब महाराज दशरथ ने कहा, पुत्री, मैं तुम्हारे हाथ का भोजन तब तक नहीं करूँगा जब तक मुझे तुम एक वचन नहीं दोगी। महाराज दशरथ की बात सुनकर सीता माता ने विचार किया कि आखिर मेरे ससुर मेरे पिता के समान हैं, पता नहीं मुझसे आज क्या मांगना चाहते हैं। माता सीता ने कहा, पिताजी, आप जो कहेंगे, जो वचन मुझसे मांगेंगे मैं आपको दे दूंगी, लेकिन पहले आप भोजन कीजिए। महाराज दशरथ ने कहा, पुत्री, तेरे हाथ का भोजन तो कर लूँगा, लेकिन मैं ये वचन लेना चाहता हूँ कि आज इसी समय मेरे सामने खड़े होकर एक प्रतिज्ञा कर। तब माता सीता ने पूछा, पिताजी, कौन सी प्रतिज्ञा है। वे बोले, मैंने अभी अभी अपनी आंखों से देखा कि भोजन की थाली में एक तिनका गिरा था और उस तिनके पर तुमने अपनी दृष्टि डाली और उस तिनके को राख बना दिया। तो आज तुम मुझे वचन दो कि आज के बाद तुम कभी भी किसी के ऊपर अपनी ऐसी दृष्टि नहीं डालोगी। माता सीता ने उसी समय अपने ससुर महाराज दशरथ को ये वचन दिया कि पिताजी, आप चिंता ना करिए, अगर आप ऐसा ही सोचते हैं तो मैं आपको ये वचन देती हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी किसी के भी ऊपर अपनी क्रोध वाली दृष्टि नहीं डालूंगी। भक्तों, अब सवाल ये आता है, महाराज दशरथ ने वचन लिया ही क्यों।
महाराज दशरथ समझते थे कि मेरे सबसे बड़े पुत्र राम वो बड़े सुशील और सज्जन हैं। अगर किसी दिन पति पत्नी में कोई अनबन हो गई और अगर सीता को क्रोध आ गया तो क्रोध में आकर उसकी आंखों की दृष्टि से मेरे पुत्र का क्या हाल होगा। अगर मेरे पुत्र के ऊपर सीता ने ऐसी दृष्टि डाली तो मेरे 3 ही पुत्र रह जाएंगे। फिर माता सीता ने ये वचन देते हुए कहा कि मैं आज के बाद अपने जीवन में कभी भी किसी के ऊपर अपनी दृष्टि नहीं डालूंगी। भक्तों, जिस समय माता सीता लंका में रावण के यहाँ थी तब रावण माता सीता को धमका रहा होता है, सीता मेरी तरफ एक बार देख लो। तो माता सीता एक तिनके की तरफ देखकर यही सोचती थी कि अरे तिनके, अगर तू उस दिन मेरा बैरी ना हुआ होता तो मेरे पिता समान ससुर मुझसे ये वचन ना लेते तो आज शायद यह रावण मुझे धमका ना रहा होता और मैं इसे कब का जलाकर राख कर देती। तो भक्तों, महाराज दशरथ की इस गलती के कारण सीता जी रावण की कैद में खुद को मुक्त नहीं करवा सकी। भक्तों, ये था रामायण का एक छोटा सा किस्सा। प्यारे मित्रों, हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और यदि आप भी हमारी तरह प्रभु श्री राम के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। प्यारे मित्रों, राम जी की कृपा और उनका आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदा बने रहे। आप सभी को हमारी राम राम जी।